जी, अस्सलाम वालेकुम। प्रेसी राइटिंग के हवाले से आज का हमारा लेक्चर है और हम एक पैराग्राफ की प्रेसी बनाना सीखेंगे। इससे पहले हम प्रेसी के ऊपर दो लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर के अंदर प्रेसी के प्रिंसिपल्स, उसके डूज, उसके डोंट्स, और हमने छोटे छोटे जो आप कह सकते हैं पैसेजेस से, दो दो तीन तीन सेंटेंसेस के जो पैसेजेस थे उनकी हमने प्रेसी बनाना सीखी। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि जब भी हम किसी पैसेज की, किसी भी पैराग्राफ की प्रेसी बनाते हैं, तो ओरिजिनल पैराग्राफ के अंदर जो एग्जांपल्स होती हैं, जो कोटेशंस होती हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, वो हमने उन कोटेशन को कॉपी नहीं करना होता। हम उनको डिस्कार्ड कर देते हैं जब हम प्रेसी बनाते हैं। इसके अलावा प्रेसी के अंदर कोई एग्जांपल्स होती हैं, एलेबोरेशन होती है, एक्सप्लेनेशन होती है अननेसेसरी, हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। और प्रेसी जो है वो एक कंडेंस्ड, शॉर्ट, ब्रीफ, कंसाइज, प्रिसाइज, एक क्रक्स होता है, एक एसेंस होता है, एक एक्सट्रैक्ट होता है किसी भी पैराग्राफ का। तो अभी एक पैराग्राफ हम देखते हैं। इस पैराग्राफ की प्रेसी बनाने से पहले अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट माई स्टांस कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठते हैं, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कंपेटिटिव एग्जाम के में बैठ रहे हैं आप लोग, तो जब आपके एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे और प्रेस के क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो आप ओरिजिनल पैराग्राफ को कम से कम 3 टाइम्स जो है उसको पढ़ेंगे। जब फर्स्ट टाइम आप उसकी रीडिंग करेंगे तो आपने उसके जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके ऊपर गौर नहीं करना कि इनके मानी क्या है, मतलब क्या है, मफाहिम क्या है, बल्कि आपने एक रीडिंग देनी है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि इसका ओवरऑल थीम क्या है, जो आपको टाइटल बनाने में हेल्प करेगा। दूसरी मरतबा जब आप रीडिंग करेंगे तो उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं उनको आप अंडरलाइन कर लेंगे। और जब तीसरी मरतबा रीडिंग करेंगे तो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं, आपने वो पूरे पूरे सेंटेंसेस नहीं, पूरी पूरी फ्रेजेस या क्लॉजेस नहीं, बल्कि उनमें से जो बात आपको समझ आ रही है उनको बुलेट्स की फॉर्म में, रफ ड्राफ्ट के ऊपर, जो अपने जो आपको आंसर शीट मिलती है उसके एंड पे जाके, आखिरी पेजेस पे जाके आप ऐसी की हेडिंग दी ताकि आपको पता हो कि मैं कौन सा क्वेश्चन की यहाँ पे रफ वर्क जब हम वर्क करने लगा हूँ। और उसमें बुलेट्स बनाते जाए, बुलेट्स में दो दो तीन तीन लफ्ज लिखते जाएं, बस एक लाइन लिखे, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे उस प्रेस में से। आप उस प्रेस में से 5 या 6 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हैं, 7 पॉइंट है वो निकाल लें। याद रखें जो भी जो आपने ये तीसरी रीडिंग के बाद या तीसरी रीडिंग के दौरान में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाने हैं, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हो, जो क्रक्स हो, एसेंस हो आपके पैराग्राफ, वो आप जितने कम बनाएंगे उतना आपको इजी होगा प्रेस बनाने में। ये तो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना लिए। अब जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप निकाल लेंगे बुलेट्स के फॉर्म में, उनके ऊपर सेंटेंसेस बना के इकट्ठा करके आप लिख देंगे, तो दिस वुड नॉट अमाउंट टू बी अ प्रेस। रादर आपने जो सेंटेंसेस लिखने हैं उनके दरमियान में एक नेचुरल फ्लो हो, एक नेचुरल कनेक्टिविटी हो, कनेक्शन हो, लिंकेज हो, कोहिरेंस हो। सेंटेंसेस एक दूसरे में जम होते नजर आए, एक दूसरे से निकलते हुए नजर आने चाहिए। यानी अगर आपने कोई ऐसी बात की है एक सेंटेंस में जिससे वो कोई और बात अखज हो रही है, इन्फर हो रही है, कंक्लूड हो रही है, तो आप अगला सेंटेंस ऐसे होना चाहिए कि उसकी अपीयरेंस, उसकी हैयत को देख के लगे कि ये पिछले सेंटेंस में से लफ्ज, पिछले सेंटेंस से या पिछले दो जो सेंटेंस लिखे जा चुके हैं उनसे ये बात कंक्लूड हो रही है। तो सेंटेंसेस के दरमियान में कोहेरेंस मेंटेन करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। प्रैक्टिस के लिए आज मैं एक पैराग्राफ लेके आया हूँ आपके सामने, और ये पैराग्राफ जो है वो हम पढ़ते हैं। जब एक बार भाई मैं रीडिंग आपके सामने करूंगा तो आपको इसके थीम का समझ आ जाएगा, इसका थीम भी समझ आ जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। स्टार्ट करते हैं कि एजुकेशन इज नॉट मेयरली द अकोमुलेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। एजुकेशन सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर का मजमूए का नाम नहीं है। इट इज द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड द कल्टिवेशन ऑफ विजडम। बल्कि इंसान के अंदर जो कैरेक्टर होता है, ये किरदार साजी करता है, एजुकेशन करती है। और इंसान के अंदर जो हिकमत होती है, विजडम होती है, बसीरत होती है, इंसान के अंदर जो फहम इदराक होता है, सूझबूझ होती है, ये उसको कल्टीवेट करती है एजुकेशन। A truly educated person is one
who not only excels in academics but also demonstrates honesty, empathy and responsibility. ट्रू मीनिंग्स में जो एजुकेटेड पर्सन होता है, सिर्फ वो ऐसा ही इंसान, सिर्फ वो ऐसा इंसान नहीं होता कि जो सिर्फ एकेडमिक्स के अंदर, एकेडेमिया के अंदर कामयाब करार पाए, बल्कि एक ऐसा शख्स जो ऑनेस्टी जिससे रिफ्लेक्ट होती हो, ईमानदार हो, एम्पैथी हो, यानी कि दूसरों लोगों का ख्याल रखता हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, यानी कि रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदार हो। तो ये चीजें जिस बंदे में होती हैं, वो ट्रू मीनिंग में एजुकेटेड पर्सन होता है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, इन मैनी सोसाइटीज, बहुत सारे माशरों के अंदर एजुकेशन इज ऑफन रिड्यूस्ड टू पासिंग एग्जाम्स एंड सिक्योरिंग जॉब्स। बदकिस्मती से बहुत से माशरों के अंदर तालीम का सिर्फ एक ही मकसद समझा जाता है कि एग्जामिनेशन को पास करना है और जॉब को हासिल करना है। दिस नैरो अप्रोच, ये जो तालीम का एक मकसद अक्सर माशरों में समझा जाता है कि हमने एग्जाम पास करने और हमने जॉब हासिल करनी है, ये जो नैरो अप्रोच है, दिस नैरो अप्रोच इग्नोर्स द मॉरल एंड सोशल पर्पस ऑफ लर्निंग। तालीम का ये जो नैरो पर्पस है, बहुत ही आप कह सकते हैं कि तंग नजरिया जो है, इससे तालीम का यानी कि सीखने का जो मॉरल, अखलाकी एंड सोशल, यानी कि जो समाजी मकसद है तालीम का, वो खत्म हो जाता है। रियल एजुकेशन शुड एम एट प्रोड्यूसिंग गुड ह्यूमन बीइंग्स who contribute positively to their communities. एजुकेशन का असल मकसद ये होना चाहिए कि वो ऐसे इंसान पैदा करे जो मुआशरों के अंदर पॉजिटिवली, मुस्बित अंदाज में कंट्रीब्यूट कर सके। यानी हमने इस पैराग्राफ में ये देखा कि ये पूरा पैराग्राफ जो है वो एजुकेशन के ट्रू पर्पस के ऊपर बात कर रहा है। जी मैंने एक मरतबा रीडिंग की है, हमें पता चल गया कि यहाँ बताया गया कि एजुकेशन का सुपरफिशियल मीनिंग्स क्या है, जो सतही मीनिंग्स होते हैं, और एजुकेशन का ट्रू, जब रियल पर्पस क्या है, मीनिंग्स क्या है, एजुकेशन की असल रूह क्या है, एसेंस, एक्सट्रैक्ट, और इसका ट्रू पर्पस क्या है। ये एक पैराग्राफ इस चीज के बारे में है। अब हम इसकी प्रेस जो है वो बनाने से पहले देखेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आते हैं, कि एजुकेशन के बारे में हमने बात की कि ये इंसान की कैरेक्टर बिल्डिंग करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप बुलेट की फुल फॉर्म में लिख सकते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग। दूसरा बुलेट बनाएंगे, आप बना लेंगे कि ये इंसान के अंदर जैसे ऑनेस्टी है, एम्पैथी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनमें से इनको मिला जुला के आप सिविक सेंस कह सकते हैं। एक दूसरा बुलेट पॉइंट लिख दें आप। तीसरी बात ये है कि एजुकेशन का जो नैरो पर्पज है वो है एग्जाम पास करना और तालीम हासिल करना। तो वहां तीसरी बुलेट में आप लिख दें कि नैरो पर्पस या नैरो अप्रोच। नैरो पर्पस भी तो यहाँ पे बयान किया गया है कि एजुकेशन का नैरो पर्पस यही है कि एग्जाम पास करना और जॉब हासिल करना। और आखिर पे हमने चौथा बुलेट बनाया कि एजुकेशन का असल पर्पस क्या है। वहां पे एक वर्ड लिख दें कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। पहले में यहाँ लिख दिया कैरेक्टर बिल्डिंग, एक एक पॉइंट निकाल लिया हमने इसमें से। दूसरा पॉइंट हमने इसमें निकाला कि ये इंसान के अंदर सिविक सेंस क्रिएट करता है, दूसरा पॉइंट बन गया। तीसरे पॉइंट में हमने कहा कि नेगेटिव, जो नैरो अप्रोच एजुकेशन की क्या है, सिर्फ नैरो अप्रोच का वर्ड लिख दें, आपको माइंड में क्लिक हो गया कि इसका मैंने ये बात लाजमी मेंशन करनी है। और चौथा पॉइंट है, बुलेट बना लें कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। जो ट्रू एजुकेटेड पर्सन होता है, ट्रूली एजुकेटेड, वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करता है माशरे में। ये चार पॉइंट जब आप लिख लेंगे, तो अब आप जब प्रेसिव बनाएंगे तो आपको पता होगा कि मैंने इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं, एक दो सेंटेंसेस ऐसे बनाने हैं जिनके अंदर ये चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं। अब लकीली इसके अंदर कोई इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी अन इम्पोर्टेंट या इनसिग्निफिकेंट बातें नहीं है, एग्जांपल्स नहीं है जो मैं बताता कि आपने ये नहीं लिखनी। हाँ अलबत्ता ये देखें, ऑनेस्टी, एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो तीन चार लफ्ज हैं, इनको इकट्ठा करके कोई एक ही लफ्ज लिखना है आप। और अगर कोई पहले कैरेक्टर बिल्डिंग हो चुकी है और आगे वाली बातों से भी कैरेक्टर बिल्डिंग ही जाहिर हो रही है, बार बार आपने चीजों को रेपिटेशन, रिडंडेंसी नहीं करनी। मैंने इसकी एक प्रेस बनाई है, जरा देखिएगा। एजुकेशन शुड डेवलप विजडम एंड कैरेक्टर। एजुकेशन को चाहिए कि वो इंसान में विजडम और कैरेक्टर डेवलप करे, नॉट जस्ट एकेडमिक सक्सेस। सिर्फ एकेडमिक सक्सेस ही इंसान के अंदर डेवलप ना करे। एंड इट्स रियल एम इज टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और इसका असल मकसद ये है कि
मुआशरे के अंदर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स पैदा किए गए। अब ये जो सेंटेंस है जरा लॉन्ग है, लेकिन इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे एजुकेशन का पर्पस होता है विजडम और कैरेक्टर डेवलप करना, आगे कॉमा डाल के मैंने कहा नॉट जस्ट एकेडमिक सक्सेस, दरमियान में जो कॉमा है ये कनेक्ट कर रहा है इन दो चीजों। एजुकेशन का पर्पस ये है, ये नहीं है, दरमियान में मैंने कॉमा डाल दिया और फिर आगे कॉमा डाल के मैंने लिखा एंड इट्स रियल एम इज टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस जरूर बन गया, लेकिन अब ये डिफरेंट पार्ट्स नहीं है कि जिनको हमने इकट्ठा कर दिया, बल्कि एक वेल कनेक्टेड वेल कोहेरेंट एक सेंटेंस बना। और इसी के अंदर इस पूरे पैराग्राफ की जो रूह है, जो उसकी एसेंस है, एक्सट्रैक्ट है, वो हमने इसमें डाल दी। अब इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद, इसको प्रेस बनाने के बाद मैंने इसका टाइटल बनाया, जरा देखिएगा, ट्रू पर्पस ऑफ एजुकेशन। दिस इज द टाइटल, द मोस्ट सूटेबल टाइटल। इससे ज्यादा मुझे मुनासिब टाइटल नहीं लगा इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि हम एक जो लॉन्ग पैराग्राफ है उसकी प्रेस के लिए किन असूलों को रूए लाते हैं। आप मेरी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्रेसी राइटिंग के हवाले से, ऐसे राइटिंग के हवाले से, इंग्लिश ग्रामर जैसे उसमें इडियम्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, सेंटेंस करेक्शन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और इंग्लिश ग्रामर के और बहुत जितनी भी चीज़ें हैं, इनको सीखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और मेरे चैनल से जुड़े रहने का मतलब ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे जैसे मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आपको आने वाले लेक्चर के अंदर मजीद इंसाइट्स मिलेंगी, मजीद इनवैल्यूएबल इनपुट्स मिलती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।